हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें देखो, एक इंफॉर्मेशन तो हमें ये गिवन है, जो ये ए बी सी जो है वो किसमें है, एपी में है। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसमें है, जीपी में। और साथ में बोल रखा है जो ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी है, ठीक है ना। ये इनक्वालिटी अपने को दे रखा है, ठीक है ना। इस पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन मतलब आपका जो आंसर आएगा उसमें एलिमिनेशन में ये आपको काम आएगा, ठीक है ना। मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। और इसके साथ एक रिलेशन और गिवन है, जो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 3/2 के इक्वल है। देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ओके। तो सबसे पहला, जब ये ए बी सी अपना ए पी में है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2b = a+c, बिल्कुल। और यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसका यूज किया जाए, तो आपको पता है भाई ए प्लस सी का वैल्यू किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है। तो इन दोनों के प्लेस पे इन दोनों का सम जो है वो 2b के इक्वल है। तो मैं 2b प्लस बी कितना आ जाएगा, 3b। तो 3b कितना आ गया, 3/2। क्या यहाँ से अपने को b का वैल्यू मिला, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो चलो ए बी सी में से अपने को b का वैल्यू तो मिल चुका है, ओके। अब हम लोग दूसरा रिलेशन यूज करेंगे, जो भाई इसने बोल रखा है जो ये जीपी में है। तो आपको पता है अगर एक्स वाई और जेड जीपी में होता है तो आप क्या लिखते हो, y² = xz लिखते हो, ठीक है ना। ये अपन यूज कर रहे हैं। तो मिडल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वाला, ऐसा आ गया। यानी कि यहाँ से कह सकते हो b² किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको दो पार्ट में अपने को डिवाइड करना होगा, क्योंकि b² का वैल्यू ए सी भी हो सकता है और b² का वैल्यू माइनस ए सी भी हो सकता है। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब b का वैल्यू अभी आपने फाइंड किया, जो b का वैल्यू कितना है भाई, 1/2 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2 इक्वल्स टू ए सी। और दूसरा रिलेशन अपने पास एक और है, उसमें क्या है, जो भाई एपी वाला आपने यहाँ पे लिखा ना। तो अगर ये टर्म्स एपी में है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2b इक्वल्स टू a+c। तो बताओ, यहाँ पे b का वैल्यू रख दिया तो ए सी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और a इंटू सी कितना है, 1/4 है। तो क्या यहाँ से हम लोग a और c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, a का वैल्यू लिख दिया, a कितना आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 1 - c। और इस a का वैल्यू हमने इसमें रख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, c इंटू 1 - c इक्वल्स टू 1/4। आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, और एक साइड शिफ्ट कर दो, तो ये अपने को क्वाड्रेटिक दिखा, ठीक है ना। और ये जो क्वाड्रेटिक सी में देखा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो यानी कि 2c - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बताओ c का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। और b का वैल्यू कितना था, मतलब b का वैल्यू जो आपने फाइंड किया वो कितना है, 1/2। और साथ में अपने को एक रिलेशन दे रखा है, जो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 3/2 है। तो अगर ये गिवन है आपको, जो है a प्लस बी प्लस सी जो है ये 3/2 के इक्वल है, तो क्या यहाँ से बोल सकते हो जो है ये अगर ए हमें फाइंड करना है तो इन दोनों का सम तो पता है अपने को 1 है। तो ए बी कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे देखिए, जो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या यहाँ पे तो तीनों आपको इक्वल आया है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि पहले वाले केस से हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब चलिए दूसरे वाला केस में अपन देखते हैं। इस बार पहले हमने क्या यूज किया था, b² इक्वल्स टू ए सी यूज किया था। इस बार क्या यूज करेंगे, b² इक्वल्स टू माइनस ए सी। तो b के प्लेस पे आपने रख दिया, तो कितना आ गया, -1/4 इक्वल्स टू ए सी। क्लियर है। और दूसरा वही रिलेशन, जो 2b इक्वल्स टू, जो यहाँ पे यूज किया आपने, 2b इक्वल्स टू a+c। तो यानी कि a+c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इन दोनों से आप c में क्वाड्रेटिक बना लीजिए। ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू क्या लिख दोगे, फिर से 1 - c आ जाएगा। 1 - c इसमें रख दीजिए ए के प्लेस पे। तो सी में अपने को क्वाड्रेटिक मिला। अब इस क्वाड्रेटिक का, ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा है, इसमें आपने सीधराचार्य से रूट्स फाइंड कर ले। क्या लिखोगे, सी इक्वल्स टू, जो आप यूज करते हो क्वाड्रेटिक में, -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है ना। बस वही हमने यहाँ पे लगा दिया। तो सी का दो वैल्यू आया। तो c का दो वैल्यू आया, तो एक c कितना आ गया, 1 - √2/2 आ गया।
और दूसरा सी क्या होगा, 1 प्लस √2/2, और दूसरा सी क्या हो जाएगा, 1 - √2/2 आएगा, ठीक है ना, चलेगा। लेकिन आपको पता है जो है इन सब का जो सम है वो कितना है, 3/2 है, ओके। और अगर अपन यहाँ पे और साथ में अपने को दे रखा है जो ए जो है आपका लेस देन बी है और बी जो है लेस देन सी है। अब बताओ बी का वैल्यू आपने यहाँ बोला है 1/2 है, ठीक है ना, ध्यान देखिएगा हमने दूसरा वाला क्यों कैंसिल किया वो आपको पता होना चाहिए। तो एक तो सी का वैल्यू ये लिखा और दूसरे सी का वैल्यू जो हमने रिजेक्ट किया है वो क्या आएगा, 1 - √2/2, ठीक है ना, जो कि क्या आ जाएगा, निगेटिव होगा। और बी का वैल्यू कितना है, 1/2 है। और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, जो सी जो है वो ग्रेटर देन बी होगा। तो क्या हम लोग कह सकते हैं जो अपने सी का वैल्यू, ये तो पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सी का वैल्यू आप क्या सेलेक्ट करोगे, तो सी का वैल्यू सेलेक्ट करोगे 1 + √2/2। जब ये सी आएगा और बी आपको पता है और एक इन्फॉर्मेशन आपको ये पता है जो है a + b + c 3/2 है, तो क्या यहाँ से अपने को ए का वैल्यू भी मिलेगा, वो क्या आ जाएगा, 1 - √2/2 आएगा। अब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, तो ए का वैल्यू फाइंड करना था। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 - √2/2 आ गया। तो 1 - √2/2 है, ठीक है ना। तो यानी कि 1/2 -1/√2, यानी कि ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ओके।